नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बजट सत्र का पहला हिस्सा जो पूर्वार्ध है वो खत्म हो गया। अब एक अंतराल के बाद बजट सत्र का अगला हिस्सा आएगा जिसमें ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे का एक प्रस्ताव है। इन सारे प्रस्तावों पर बजट से सत्र के अगले वाले हिस्से में चर्चा होगी और फैसले होंगे। लेकिन पहले हिस्से की समाप्ति के दिन यानी पहले हिस्से पूर्वार्ध के आखिरी दिन सदन में जो हुआ है और बड़े गर्व के साथ आसन ने उसको स्पंज भी नहीं किया है, रिकॉर्ड में रखा है, वो है निशिकांत दुबे की बदतमीजी। निशिकांत दुबे लोकसभा सदस्य हैं। लोकसभा सदस्य के रूप में उनको लगता है कि दुनिया के सारे अधिकार उन्हीं को प्राप्त हैं। अब हम कह रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि हम भी विशेषाधिकार हनन कर रहे हैं, और हम डंके की चोट पर इससे कहते हैं कि अगर हम कर रहे हैं तो चलो आ जाओ, तुम विशेषाधिकार पे, प्रिविलेज पे आओ, बुलवाओ हमें लोकसभा में, पेशी करवाओ स्पीकर के सामने। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से इस देश से बड़े नहीं हो गए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब इस देश के नौकर हैं, इस देश के मालिक नहीं हैं आप, डिग्री दुबे। राहुल गांधी के साथ, एलओपी के साथ, अभी एक बार एलओपी, कई बार कुछ लोगों की भाषा होती है, साउथ के जो लोग हैं जैसे सुब्रमण्यम स्वामी मोदी बोलते हैं, मोदी किया, खड़गे जी हैं साउथ के, साउथ के जो है सांसद, उनका उनका जो है ना एसेंट थोड़ा सा बिल्कुल अलग होता है, एक्सेंट जो बोलने का। हम लोगों को अंग्रेजी, यूपी बिहार के लोग अंग्रेजी भी भोजपुरी टाइप में बोलने लगते हैं, अवधी टाइप बोलने लगते हैं, तो ये फर्क होता है। लेकिन हिंदी पट्टी का आदमी जब बोले, और खासकर जो हिंदी कंफर्टेबली बोलता है, तो पता चलता है कि वो बदतमीजी कर रहा है या उसकी टोन वैसी है। राहुल के बारे में बोलते हुए निशिकांत दुबे अब बदतमीजी पर उतारू हो गए, तू तड़ाक पर उतारू हो गए। राहुल गांधी एक बार अगर मोदी को ऐसे ही बोल दे सदन में कि मोदी ऐसा करता है, तो पूरा सदन 2-2 फुट ऊपर उछलने लगता है। और बाकी छोड़ दीजिए, फिर मैं अपनी जिम्मेदारी कह रहा हूं, आसन पर बैठा हुआ कथित रूप से निष्पक्ष स्पीकर, वो खुद ही आसन से 1.5-2 फुट ऊपर उछल जाता है, खुद उछलने लगता है। नो 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 नो, नेता सदन को आप ऐसे नहीं बोल सकते। यहां तक कि प्रधानमंत्री बोलने पर, आप राहुल गांधी का भाषण सुने होंगे, प्रधानमंत्री बोलने पर ही वो फ्लो में नो नो करने लगे, तो राहुल गांधी भी कहे ओफ, मतलब प्रधानमंत्री भी अपना बोल रहे हैं। आप सुनिएगा राहुल का भाषण, ये हालत है। प्रधानमंत्री मोदी आप वो भी नहीं बोल सकते, और मोदी आया, मोदी बेचा बोल दो तब तो गदर मच जाए। लेकिन राहुल के खिलाफ ऐसा लग रहा है जैसे निशिकांत घर में झाड़ू पोछा के लिए राहुल गांधी को रखा गया है, ये इस भाषा में। जबकि कोई अगर हो सकता है, एक बुजुर्ग बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे भी बोल दे तो भी हम नहीं कार्यक्रम करें। एक ऐसा व्यक्ति जो कॉर्पोरेट दलाल रहा, जिसका नाम कभी इज्जत से लोग लिए नहीं, कहीं नहीं लिए, यहां से गोड्डा तक, देवघर तक, झारखंड में जहां रहता है वहां कोई नहीं इज्जत से लेता जिसका नाम, वो दुनिया के साथ बेइज्जती करेगा। ये कैसे चलेगा? लाइए जरा हेमंत जी को लाइए, हेमंत जी को लाइए। इनकी चर्चा, इस नाम आता है ना तो फिर ज्यादा लंबा इंट्रो हो जाता है। हेमंत भाई, आपको पता है आप इसीलिए कार्यक्रम भी दुबे जी पे करने के लिए परेशान रहते हैं। तो ये दुबे जी, अब दुबे की इस तू तड़ाक बदतमीजी पर स्पीकर की खामोशी, और दूसरी तरफ राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मुझे लगता है शरद पवार भी उनसे शायद साल 6 महीना 2-4 महीना उम्र में छोटे होंगे, खड़गे साहब से। खड़गे साहब और शरद पवार करीब करीब बराबर है, और खड़गे शरद पवार तो अब राज्यसभा का उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है।
दोनों सदन मिला करके सबसे बुजुर्ग, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही हैं, सबसे बुजुर्ग सांसद, वो जो धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दिए, उनमें प्रधानमंत्री की आलोचना वाले जितने हिस्से थे, उन सबको स्पंज कर दिया गया। ये देश है कि सर्कस बना के रखा है, उसको सब स्पंज कर दिया। खड़गे साहब ने खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर इसको रिस्टोर मतलब दोबारा नहीं बहाल किया गया तो वो जितना हिस्सा था मैं देश के सामने पब्लिक कर दूंगा, फिर मत कहना कि मैंने संसद के नियमों का और जो है उसका जो है उल्लंघन किया है। खैर, मैं सीधा आपको क्लिप निशिकांत का दिखा दूं, फिर हेमंत भाई के पास चलेंगे। चलाइए भैया। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। टुकड़े टुकड़े करने का ये नेता राहुल गांधी है। हेमंत भाई, सुना आपने संस्कारी पार्टी के संस्कारी सांसद को? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आशीष भाई, ये जो सत्र गया अभी फर्स्ट हाफ जो बजट सेशन का, ये भारतीय संसद के इतिहास में एक नया लो करके गया है। ये बहुत भारी मन के साथ मुझे कहना पड़ता है। जिस तरीके से इस व्यक्ति ने एक बार नहीं 2 बार, ये तो जीवित विपक्ष के नेता के बारे में जो आपने अभी टिप्पणी दिखाई, इससे पहले यही चेयर पे व्यक्ति थे जो अब सभा उसमें पटल पे थे, और इससे पहले जो इन्होंने 4 दिन पहले जो भाषण दिया था वो भी आपको याद होगा, जो दिवंगत प्रधानमंत्रियों के बारे में, अपने चाहे उसमें नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, तमाम किताबों का रेफरेंस करते हुए, और सेम नाटक ये चल रहा था कि चुप बोलिए मत बोलिए मत, रुकिए रुकिए, और उसके बावजूद इस आदमी ने पूरी बात की जो भी उसको कुछ कहना था। ना उसको एक्सपंज किया गया जैसा आपने कहा, और ये दूसरा आपने ट्रेलर दिखा दिया। तो ये बेसिकली ये आदमी अब एक तरीके से संसद को गालीबाजों का एक मुख्य वो बना दिया गया कि जो जिसको कहना है कह लो, केवल सत्ता पक्ष के बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे, सत्ता पक्ष के बारे में बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये किस दिशा में ले गए सारी उसको, सारे के सारे उसको। बेसिकली देखिए, आज सुबह ये आदमी 6:42 पे इसने जो ट्वीट किया, आप सोच सकते हैं जो ये हाउस में बोल रहा है वो सेम 4 पेज का, मतलब सुबह उठते ही पहला काम इसका ये है कि राहुल गांधी को गरियाना है, गाली गलौज करनी। ये बताइए मुझे, भारत के कानून के अंदर ये कहां लिखा हुआ? मैं एक टेक्निकल बात कर रहा हूं आपसे, किसी की, मुझे राहुल गांधी की वकालत की कोई जरूरत नहीं है किसी की, और ना इसकी खिलाफत की जरूरत है, इसकी हरकत की बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति कहता है सोरोस फाउंडेशन, फला फाउंडेशन, ये वो, क्या उनका, मैं वैसे कह रहा हूं, अगर कोई सदस्य है तो क्या अपराध है क्या इस देश के अंदर? कहां लिखा हुआ है संविधान के अंदर? क्या जिन देशों का ये जिक्र कर रहा है वहां जाना अपराध है क्या? क्या संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर सवाल उठाना अपराध है क्या? संसद में किसी भी सदस्य को क्या कह के बताया जाता है? माननीय सांसद, माननीय सदस्य। इस आदमी की लीडर ऑपोजिशन के प्रति भाषा, जैसा आपने कहा ओपनिंग में, देख लिया आपने, करता है, ये करता है, वो करता है, और चेयर एक शब्द नहीं बोल रही, एक शब्द नहीं बोल रही। चेयर तो अब क्या कर दूं, गूंगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस सुन रही है, चेयर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं कर रही उस पर। एक पक्ष ये है जो इसने पहले किया, जिसके ऊपर पूरा सीन क्रिएट हुआ, जिसके ऊपर माहौल क्या बना कि विपक्ष की कांग्रेसी सांसद पहले स्पीकर के कमरे में गई। आप खेल देखिए, जब सरकार एप्स्टीन से लेकर के और जो ये आपकी ट्रेड डील हर चीज पे फंस गई, तो इस आदमी को एक्शन में लाया गया, और जब राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं कर पाए तो ये आदमी एक्शन में आया। ही इज अ लूज कैनन।
इसने जिस तरीके से दिवंगत प्रधानमंत्रियों के बारे में जो कुछ कहा, विपक्ष की सांसद, महिला सांसद गई स्पीकर के कमरे में विरोध दर्ज कराने। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि प्रधानमंत्री आएंगे 5 बजे, उनके सामने विरोध दर्ज कराने के लिए इकट्ठे होने की बात हुई। 22 घंटे बाद स्पीकर ने क्या कहा कि अप्रत्याशित हो सकता था, मैंने प्रधानमंत्री को आने से मना किया। तो क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं, दर्शक भूल जाते। मतलब इस आदमी ने इंस्टिगेट किया ये सारा सेशन तबाह करने का कार्यक्रम। उससे पहले जो चेयर तो कर रही थी वो कर ही रही थी, जो एप्स्टीन से लेकर के जो सारे मसलों पर, और उससे पहले बजट सेशन के दौरान जिस तरीके से जनरल नरावणे की किताब पर, वो सारे देश ने देखा। मैं केवल याद दिला रहा हूं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नरावणे पे नहीं बोलोगे, उसके बाद बजट के दौरान एप्स्टीन से लेकर के कोई चर्चा नहीं करोगे। ये हर चीज पे करेगा, ये हर चीज पे करेगा। जिस समय इस शख्स ने जो नेहरू जी पे, इंदिरा गांधी पे उस पर टिप्पणियां की, उस समय पता आपको क्या चल रही थी संसद में चर्चा? उस समय चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चल रही थी। तो इसने जो कुछ कहा वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा था, बता देंगे मुझे क्यों एक्सपंज नहीं हुआ वो? उसके बाद सारा कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारा सीन क्रिएट किया गया, और आज इसने ये कर दिया। आप इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए, किन लोगों को संसद में अधिमान दिया जा रहा है। इससे पहले एक विदुड़ी नाम का जीव था, उसको यूज किया जाता था। संसद के बाहर एक पात्रा नाम का जीव था, राहुल गांधी को गाली गलौज करने के लिए। उससे पहले रविशंकर प्रसाद नथुने फुला करके जो कुछ सुबह से शाम तक राहुल गांधी का करते थे, अब इस गालीबाज को लाया गया है। ठीक, ये हमारे संसद का स्तर ये है। तो अब आप देख लीजिए संसद जाकर के कहां रुकेगी, और इसकी किसी भी बात के ऊपर कहीं कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कुछ नहीं। कितने आराम से देश के नेता प्रतिपक्ष को टूटड़ा किया जा रहा है, वो भी संसद के अंदर एक सांसद के द्वारा, और स्पीकर कितने आराम से बोलने दे रहा है। राहुल गांधी एप्स्टीन पर बोलता है तो मंत्री से लेकर स्पीकर तक सभी चिल्लाने लगते हैं, ऑथेंटिकेट कीजिए। निशिकांत ने जो आरोप लगाए वो तो मेरे ख्याल सारे ऑथेंटिकेटेड होंगे, सब एकदम, अरे पूछने नहीं है, सारे के सारे ऑथेंटिकेटेड होंगे। उनके पास है कोई सबूत कि वो सोरोस फाउंडेशन, फलानी फाउंडेशन, कहीं का भी कोई सबूत है उनके पास? या उनको गालीबाजी का परमिट दे दिया है सरकार ने? सरकार भले ही पैसा, मीडिया और चुनाव आयोग के दम पर चुनाव जीतती रहे, लेकिन ये जो लोग हैं ये नकारा लोग हैं, और इनको एक सिस्टम के जरिए जिता करके यहां तक लाया जाता है। ये जो कुछ कर रहे हैं ना ये अपना आशीष भाई, ये केवल संसद के लिए नहीं, पूरे समाज जो हमारा है उसके लिए अपमानजनक है। ये राहुल गांधी के खिलाफ मोशन पेश कर रहा है। इसकी जो भाषा है 4 पेज की, वही बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ का देश की सभ्यता, संस्कृति से कितना लगाव है, क्या उनका चाल चरित्र और चेहरा है। ये निशिकांत की गलती नहीं है, ये मौजूदा सत्ता का चाल चरित्र और चेहरा है। याद रखिएगा मेरी बात। जिस तरीके से सदन के अंदर राजनाथ भी धमकाने लगे हैं, देखिए ना उनकी टोन। अमित शाह तो जो थे वो थे ही, अब ये व्यक्ति विपक्ष के नेता के ऊपर, और छोड़ दीजिए इसकी। 2 दिन पहले आपने वो उत्तर प्रदेश वाले देखे थे जिनको राहुल गांधी कह रहे थे आप हमारी पार्टी से आए, उसने राहुल गांधी को चेयर पे बैठ करके कम से कम 10 बार राहुल कहा, 10 बार। मेरा आपसे सवाल है कि वो कभी राजनाथ भी कह सकता है क्या, या ठाकुर साहब कह सकता है, या अमित शाह कह सकता है, या अमित कह सकता है, जिस तरीके से उसने विपक्ष के नेता को कह दिया? ये देखना पड़ेगा। इस संसद का इतना लो लेवल कभी नहीं रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कहा था कि नेहरू को गालियां दो, इसने दी नहीं दी। चेयर कहने को इसको रोकने की कोशिश कर दी, कहने को ड्रामा कर रही थी, वो ड्रामा था। हाँ, तो उसी ड्रामे में मैं दूसरी बात कह रहा हूं, उसी ड्रामे के तहत जब स्पीकर बिड़ला रोक रहे थे राहुल गांधी को, राहुल गांधी वो सारी बातें पढ़ देते नरावने वाली, फिर क्या होता है? हाहाकार नहीं बचाता देश के अंदर। राहुल गांधी 42 मिनट तक खड़े रहे उस दिन कि भाई मेरे को बोलने का मौका मतलब बीच में राहुल गांधी को जब इस चेयर टोका टोकी राहुल गांधी के साथ करता है, तो भी राहुल का स्पीकर माइक बंद कर दिया जाता है। हेमंत भाई, राहुल अगर बोलते भी तो सुन नहीं पाता देश, क्योंकि माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल को तत्काल, आप देखिए राहुल के भाषण के दरमियान जब भी इंटरवीन करता है चेयर, जो भी चेयर पर हो, तो राहुल का माइक तत्काल ऑफ किया जाता है। उस समय राहुल अगर जैसे होता है ना कि क्रॉस बातचीत, तो राहुल की आवाज नहीं आती है, चेयर की आती है। वो जो दुबे बोला, दुबे को 5-6 मिनट स्पीकर बस खाली जो कहते हैं ना
कि हम जो है तुमको कहेंगे मत मारो, लेकिन जिसको मार रहे हो हम उसको पकड़ेंगे और तुम अपना काम कर लेना, जैसे छोटे छोटे वही बच्चे। वही 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 वाला कि नहीं करता रहा, लेकिन एक बार माइक बंद हुआ क्या? माइक नहीं बंद हुआ। जिस पर इतना एतराज था स्पीकर को, स्पंज हुआ क्या? नहीं हुआ। देश को मूर्ख बना रहे हो तुम लोग, देश को मूर्ख बना रहे हो सब मिलकर के। उस आसन की गरिमा बात करते हो, सबके आसन पर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया। अरे इस देश की संसदीय परंपरा है, हम तो वहां नहीं बैठते हैं कि हम उसके लिए, लेकिन इस देश की संसदीय परंपरा है जिसका सम्मान कांग्रेस के और विपक्ष के लोग और राहुल कर रहे हैं। नहीं तो उस आसन का चरित्र, इतने उस पर इतने दाग हैं और इतने धब्बे हैं पिछले जो है 6 साल में 19 से, इतने धब्बे इतने दाग कि गिनती नहीं कर सकते आप। साफ दिखता है जिसके कान न काम करते हो वह भी बिना सुने हुए खाली भाव भंगिमा, जो आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसका फेस एक्सप्रेशन देख करके बता सकता है कि निष्पक्ष नहीं है। नहीं अजीत भाई, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, एक छोटा सा बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से स्पीकर बिरला राहुल गांधी को रोक रहे थे नारावने वाले मामले पे, वो 42 मिनट तक खड़े रहे, नहीं बोल देते। अगर वो इसी व्यक्ति की तरह, उनको 4 लाइन तो पढ़नी थी, वो पढ़ देते वहां पर, ठीक आपका माइक बंद रही है, सारी दुनिया में तो कैमरे पे चल रहा था ना, अगर वो उसको पढ़ देते फिर क्या बढ़ती, फिर इनका क्या हाल होता। ये आप कल्पना कीजिए केवल उस सीन के कि राहुल गांधी को चेयर की अवमानना के मामले में ये सस्पेंड भी कर सकते थे और अयोग्य भी ठहरा सकते थे। तो वो जो अवमानना और अयोग्य ठहराने के जितने भी क्लॉजेज हैं, क्या वो केवल विपक्ष के लिए है, विपक्ष के नेता के लिए है? इसको भी तो चेयर रोक रही थी पहले, जब ये नेहरू के बारे में बोल रहा था। इसकी तो चीज एक्सपंज नहीं हुई। इसने जो आज बोला, ये भाषा है क्या? मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्रियों को अपशब्द कहने और अपमान करने के मामले में, देश का नाम खराब करने के मामले में, संसद की गरिमा गिराने के नाम पर निशिकांत दुबे के खिलाफ भी ऐसा ही सब्सटेंशियल यानी कि ठोस प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए और स्वतः स्फूर्ति लाना चाहिए चेयर को? वो तो उसकी बात को एक्सपंज भी नहीं कर रहे। ऐसा व्यक्ति संसद में कैसे रह सकता है? उसको निष्कासित करने के लिए पूरे विपक्ष को, जैसे उन्होंने नोटिस दिया बिरला को हटाने के लिए, क्या इसके खिलाफ नोटिस नहीं देना चाहिए? ये आदमी बेसिकली चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध तो इस पे लगना चाहिए, जिसकी हर चीज डाउटफुल है, हर चीज। आपने दिखाई थी वीडियो कि किससे शादी की, डिग्री का क्या स्थिति है, तमाम सारे वो। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा है? उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। इन्हीं सदनों के अंदर कभी सुषमा स्वराज और अरुण जेटली होते थे, इन्हीं सदनों के अंदर विदुड़ी और निशिकांत दुबे। ये नया भारत और ये 2047 का विकसित भारत का चेहरा है। मुबारक हो आशीष भाई, इससे भी बुरे दिन आने वाले। यही भारत का असली चेहरा है। इसमें 2 बातें उस भाषण में आप और भी सुनिए। दिक्कत क्या है कि लॉजिकल बहस होती नहीं है। इसने घूम घूम के बार बार एक ही बात कही ना कि राहुल गांधी देशद्रोही है। यही है ना, सोरोस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया जो है, राहुल गांधी देशद्रोही है, देश को बांटना चाहता है, देश को विभाजित करना चाहता है। मैं निशिकांत दुबे की सभी बातों को स्वीकार कर लेता हूं, ठीक है। निशिकांत की इन बातों को स्वीकार करने के बाद इस देश में जो सरकार है, उससे नपुंसक सरकार पूरी दुनिया में कहीं और हो सकती है क्या? बस मुझे इतना बता। एक भी बात सच होती तो राहुल गांधी सदन में कहां होते? और मैं कह रहा हूं, ये हाँ, मैं कह रहा हूं कि सब सच है, मैं सच मान लूं, 1 मिनट के लिए सच मानिए। अगर सच है, देखिए 2 ही बात है, या तो ये झूठ है, और अगर ये सच है तो ये सरकार निकम्मी, नाकारा और नपुंसक सरकार। इसमें कहां इसमें शक? कोई डाउट है? कोई डाउट? इसमें कहां शक ना? कौन सी मजबूत है, कौन है 56 इंची? कि इस देश में एक अर्बन नक्सल, देशद्रोही व्यक्ति लगातार भारत के टुकड़े करने में लगा हुआ है, और इस देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे। वो सदन में आके बैठता है। अच्छा, यह भी नहीं है कि वो अंडरग्राउंड है, फरार है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर, येलो कॉर्नर, कोई नोटिस वोटिस जारी करना है। वो आके वो सामने बैठ रहा है, किताबें लेके आता है
और उसको देख करके उस देशद्रोही और अर्बन नक्सल को देख करके प्रधानमंत्री भाग जाता है डर के। मैं निशिकांत दुबे की तरफ इस समय खड़ा हो गया हूं, खड़ा होना पड़ता है भाई। कभी कभी अगर आपको कई बार कैमरन देखिए ओएसएस बनाना पड़ता है, ओवर शोल्डर शॉट। तो जब अगर आपको पूरा फिल्म देखनी है अच्छे से और दिखानी है दर्शकों तो कई एंगल से दिखाना पड़ता है। निशिकांत के पीछे खड़े होकर के आप देखो, अभी आप राहुल गांधी के तरफ से खड़े होकर देख रहे हो तो निशिकांत आपको बहुत ही घटिया टाइप का आदमी नजर आ रहा है। आप निशिकांत के बगल में खड़े होकर के सरकार को देखो एक बार, हेमंत भाई, न आनंद आए तो करना नहीं। हकीकत मैंने इसलिए कहा कि वो चेहरा बन चुका है सरकार का, इसीलिए मैंने बड़े अफसोस के साथ कहा कि वो आदमी अगर चेहरा है सरकार का तो ये मोदी जी को और अमित शाह को मुबारक, इसमें हमें कुछ नहीं कहना। क्या बोल रहा है वो आदमी, क्या बोल रहा है कि ये राहुल गांधी देश के संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाता है, ये चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाता है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट पर राहुल गांधी सवाल उठाता है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को निशिकांत गरियाता है। देश के सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। ये स्टेटमेंट, ये पता है, ये हम लोग के गांव कहते हैं कि बहुत सहका हुआ है, मतलब मन बढ़ई हो गई है। ये मन बढ़ई सत्ताधारी दल में होने की वजह से सिर्फ नहीं है, यह मन बढ़ई इस देश की सर्वोच्च अदालत की रीढ़ नहीं है सीधी, इस वजह से। नहीं तो जिस दिन आप बोलिए हेमंत भाई, और उस क्लिप को हम वायरल कर देते हैं। आप बोलिए इस देश के चीफ जस्टिस को कि इस देश का चीफ जस्टिस इस देश में गृहयुद्ध के लिए जिम्मेदार है, गृहयुद्ध करवा रहा है, बोलिए जरा, या हम बोले और क्लिप को वायरल करवा दी। देखिए, क्रिमिनल ऑफेंस तत्काल, याद है ना, वो एक पत्रकार को किया, अजय शुक्ला, तत्काल देखिए नोटिस लेंगे। इस देश की सुप्रीम अदालत की रीढ़ पर भी सवाल है। जिस समय देश के चीफ जस्टिस को खुलेआम कह रहा है एक सांसद, हम आप कह दे तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं लोड लेना चाहिए, ये तो माननीय सांसद है। जनप्रतिनिधि अगर एक बात कहे, जनप्रतिनिधि ये कहे कि सीजेआई गृहयुद्ध करवा रहा है, उसी दिन अगर टाइमली देख लेते कि क्या बनाना है इनको, तो आज ट्वीट करने के पहले सारा कोना झांक आते। खैर, मैं जरा एक टिप्पणी और लूंगा। खड़गे साहब की बाइट थोड़ी लंबी है, बीच में जहां कहेंगे आप डाउन कर दिया जाएगा। खड़गे साहब को सुना दीजिए। Here only whatever happened, and just I want to bring only to your notice, not even government. Sir, मैं आपका ध्यान 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दिए गए अपने भाषण पर दिलाना चाहता हूं। मैंने अपनी तरफ से आरंभ में ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाने का एक बेहतरीन अवसर था, पर वे बातें अभिभाषण में परिलक्षित नहीं होती। इसी भाव के साथ मैंने सामाजिक न्याय से लेकर संसदीय तंत्र पर तथ्यों पर मैं अपने बातें रखी थी, लेकिन राज्यसभा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भाषण को शब्दशः पाठ की समीक्षा करने पर मैंने पाया कि मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी उचित औचित्य के या तो एक्सपेंशन दिया है या बिना किसी उचित जस्टिफिकेशन से हटाया गया है। मैंने जो समीक्षा की है उसमें पाया है कि मेरे भाषण के अनरिकॉर्डेड पोर्शंस वे हैं जिसमें मैंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में संसदीय कामकाज पर तथ्यों के साथ टिप्पणियां की है और प्रधानमंत्री जी की चंद नीतियों की आलोचना की है, जो कि नेता प्रतिपक्ष होने के कारण मेरा यह दायित्व भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि
वे नीतियां भारतीय जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। मेरा संसदीय जीवन 5 दशक से अधिक का है। लंबे समय तक विधायक और सांसद के रूप में मैंने काम किया है और हमेशा मैंने सदन की गरिमा, नियम, परंपराओं और पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य की जानकारी के साथ हमेशा भाषा की मर्यादा के प्रति सजग और सचेत रहा हूं। कहा किन बातों को निकाला जा सकता है, इसमें पूरी तरह मैं वाकिफ हूं और कुछ जानता हूं। सभापति जी, आप जानते हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल काउंसिल ऑफ स्टेट्स नियम 261 केवल विशिष्ट और सीमित परिस्थितियों में ही लागू होता है। इसीलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मेरी जो टिप्पणियां हटाई गई है उनमें कुछ भी असंसदीय या डिफेमेटरी वर्ड्स नहीं है और न ही इसमें नियम 261 का कहीं उल्लंघन भी मैंने नहीं किया है। Okay, I will look into it. I will look into it. One minute, sir. I will complete. मेरी कही गई बातें स्पष्ट रूप से चर्चा के अधीन विषय से संबंधित थी। वे पूरी तरह से धन्यवाद प्रस्ताव के दायरे में आते थे और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे भाषण का इतना बड़ा हिस्सा काटना, हटाना ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 105(1) के तहत सांसदों को मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्र के अधिकार को लेकर भी चिंता प्रकट करता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हटाए गए अंशों पर पुनर्विचार करते हुए बहाल किया जाए। आपसे मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं I already told you I am looking into 1 it. minute, Please be आप मुझे न्याय नहीं मिला Question तो hour. मैं आप जनता के बीच अनरिकॉर्डेड वर्षन को साझा करने को बाध्य होगा। उस वक्त मुझे आप ये नहीं कहना आपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर का उल्लंघन किया। No, that cannot be done. That cannot be done. How you are an elderly member? How you can say that? Why? When it is expended, it That's is why, expended. Whatever is expended, it is expended. Let me look into whatever I said. The Modi's policies are not good. No. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Yes. I am telling you now. It is Nothing my will. right, sir. I already assured you. I am Always going you to- should not protect I Modi am- ji. No. Modi ji is I one of allow the you to member speak, and to he is the express first yourself. man in And this house. No, It is I am my telling right. you, I am looking into it. It is Then my how right I can say to expulsion criticize can be, his policy. It expulsion is my outside. right No, to that is not criticize correct. That is not government. correct. Whatever government speaks like, sir, you should restore No. immediately. Otherwise, देखा आपने किसे किसे आप बस खाली वही है ना कि कहाँ आप किसको देख रहे हो। जिसको देखोगे सब कोई यहाँ पर कोई क्यावन हाथ नहीं है भाई। हम लोग मैं कई बार अब मुझे कई बार बिरला जी से भी थोड़ा सा मेरी सहानुभूति होती है। अकेले बिरला नहीं है, आप कितने बिरला खोजोगे? हर कुर्सी बिरला पाओगे, हर आशीष कुर्सी भाई, बिरला। ये जो आपने अभी देखा संवाद, इसको देख करके आपको धनखड़ याद आए? इसको देख करके आपको बिरला, इसको देख के आपको, मैं वही कह रहा हूं, धनखड़ याद आए, बिरला याद आए, जगदम्बिका पाल याद आए, उत्तरनीति याद आए और गिनते जाइए। एक बात चाहिए मुझे, संसद के आपने भाषण की क्लिप लेनी है, मैंने लेनी है, कहीं भी किसी ने लेनी है, जो इनका भाषण एक्सपेंस कर दिया आपने, वो इस पे है कि नहीं, राज्यसभा टीवी पे है कि नहीं, वो अवेलेबल है। आपने किस अधिकार के साथ तो उसको एक्सपेंस होने दिया, और आप कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा। आपको पहले देखना चाहिए था या अब देखना चाहिए? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, 83.5 साल की उम्र है उनकी, 5 दशक का उनका संसदीय कैरियर, ठीक। वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरा आपने रिस्टोर नहीं किया तो मैं सार्वजनिक कर दूंगा। सार्वजनिक तो ऑलरेडी है ही, वो उनका जो भाषण है
वो तो उन्होंने दिया है पूरे का पूरा। तो किस बात पे संसद की 5 मिनट खराब की गई, ये देखना पड़ेगा आपको। सोचिए आप। उधर कंट्रास्ट देखिए, पहली वीडियो जो आपने पहले सेगमेंट में क्या दिखाया, श्रीमान निशिकांत दुबे की बकवास, और यहां एक वेल मीनिंग लीडर ऑफ अपोजिशन ये कह रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का काम है सवाल उठाना उसके दायरे के अंदर, और मेरा सारा भाषण दायरे के अंदर था। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। सिर्फ मोदी का आलोचना की थी बस, हाँ, पॉलिसीज बस। की आलोचना। तो अब नया रूल ये है कि विपक्ष को भी मोदी की जय जयकार करनी है, डंका बजाना है। यही मान लीजिए आप, सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी अगर मोदी का विरोध किया तो एक्सपेंस कर दिए जाओगे। और ये जो चेयरमैन है ये नए नए आए हैं भी, इनको तो कम से कम न्यूट्रल होने का भ्रम तो रहने ही देना चाहिए ना देश को। भ्रम कह रहा हूं मैं, असलियत तो पता है, केवल भ्रम तो रहने देते। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, खड़गे साहब कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। सार्वजनिक तो ऑलरेडी है वो। अभी आप ट्वीट अभी देख लीजिए, सारे का सारा खड़गे साहब का भाषण मिलेगा आपको। वो केवल क्या कह रहे हैं एक बुजुर्ग सांसद होने के नाते कि भाई मेरा इस तरीके से नहीं काटना चाहिए, ना तो मैं संसदीय बोला ना मैंने कुछ गलत कहा, ठीक, उसको कैसे काट दिया आप। और ये कह रहे हैं कि आप उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। चलिए चलिए आगे। एफएम 85 साल के हैं, 83.5 साल के हैं। आपने कहा ये और शरद पवार इनसे 1.5 साल बड़े हैं। शरद पवार इस समय सबसे वरिष्ठ है, वो 85 साल के हैं, ये 83.5 साल के हैं। लेकिन सवाल उम्र का नहीं है, सवाल अनुभव का है। जो राधा कृष्णन साहब कल चेयर पे आए हैं, उनको बतौर सभापति कुछ तो रखना चाहिए ना, यार्ड स्टिक्स के, भाई मैं कुछ पैमानों पे कुछ कोशिश करनी चाहिए। नहीं भी करो। इन्होंने इस बार ये जो पूरा हाउस कंडक्ट किया है, थोड़ा सा एक बार सोच करके देखिएगा कि आते ही कहीं कोई दूसरे वाला तो नहीं, धनखड़ वाला जो मामला है। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थिति है वो ये है कि संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी, संसद के अंदर पीठासीन अधिकारी और संसद के बाहर आपके पोमेरियन, इस देश को विपक्ष के नैरेटिव से बाहर करना, विपक्ष के नैरेटिव को इस देश से बाहर करना चाहते हैं। ये बात इस देश के लोगों को समझ लेनी चाहिए। अगर खड़गे साहब का एक्सपंज कर दो, राहुल को बोलने मत दो, फिर विपक्ष का है, फिर तो निशिकांत ही बोलेगा, विदुड़ी जैसे ही आएगी, जो मर्जी आए करो। ये जो स्थिति है ना, फर्जी जितने फर्जीवाड़े थे सारे के सारे एक्सपोज हो गए। आपने देखा आखिर तक कहीं राजनाथ दिखे संसद के, लोकसभा के अंदर? क्यों? खतरा था कि इंद्रावणी की किताब दे दे कोई। अमित शाह नहीं दिखे 3 दिन, कहीं किताब दे दे। और प्रधानमंत्री का तो मामला ही कुछ नहीं है। वो तो आज कर्तव्य भवन और पता नहीं क्या क्या आज फोटो खिंचवा रहे हैं, सब बढ़िया, दस्तक वस्तक के फोटो और सारी चीज। कुल मिलाकर के इस देश की डेमोक्रेसी रसातल से भी नीचे चली गई है, और हाउस को जिस लेवल पे ले जा दिया गया है जो चेयर के द्वारा, वो वास्तव में चिंता का विषय है आने वाले दिनों के लिए। चलिए, आपने सुना राधाकृष्णन जी ने कहा कि आप इतने सीनियर लीडर हैं और कैसे कह रहे हैं कि हम बाहर जो है वो हिस्सा वो कर देंगे, पब्लिक कर देंगे, पब्लिक डोमेन में डाल देंगे। सोचिए, ये राधाकृष्णन को ये सोचना चाहिए था कि इतने सीनियर लीडर हैं और उनके भाषण में जहां पर कुछ भी असंवैधानिक नहीं है उसको स्पंज कैसे कर दिया। शर्म तो किसको आनी चाहिए? शर्म उसको आनी चाहिए जिसने इतने सीनियर लीडर को, जिसने 50 साल सदन में गुजारा है, चाहे वो राज्य की विधायिका हो चाहे केंद्र की, जिसने 50 साल से ज्यादा सदन में गुजारा है, उसके भाषण को, क्योंकि उससे तो एक एक शब्द की कीमत पता है, नया होता है तो नहीं पता होता ये संवैधानिक है, ये पार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है। वो 50 साल से ज्यादा गुजारे हैं, उनके भाषण को का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की, आपने स्पंज कर दिया। शर्म किसको आनी चाहिए? आप कह रहे हो आप इतने सीनियर हो, आप बाहर नहीं बता सकते हो, आप इतने सीनियर हो, ऐसे कैसे कह रहे हो? अरे मैं इतना सीनियर हूं तो तूने हटाया कैसे, ये सवाल होता है। हटाया या हटने कैसे दिया? हटने कैसे हटाया दिया? जी। गजब हालत है। इजाजत दीजिए, सिर्फ इजाजत दीजिए, बस देखिए। और हेमंत जी ने एक बात कही कि कम से कम इनको भ्रम तो रहने देना चाहिए था। हेमंत भाई, भ्रम रहेगा तो भ्रम वहां भी रहेगा कि सही एक सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, सही आदमी बिठाया कि नहीं बिठाया। ये साबित करना है कि आपने साहब सही चुना है, सही चुना है, इसलिए कोई भ्रम नहीं। भ्रम में सिर्फ भ्रम और भय देश के लिए है, आपस में कोई भ्रम नहीं। पता होना चाहिए कि हाँ आपका चॉइस सर, ओके सर, आई एम रेडी सर।
ये जो है ये क्लियर होना चाहिए, कोई भ्रम नहीं, भ्रम तो देश भ्रम में है। इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।